परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धरमीष्ट आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगल में संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतूल के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिकाऊ, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय रामिकाऊ, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति 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 जय राम, हो राम राम जयति जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिकाऊ, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिकाऊ, जय जय राम, जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ किस उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है। यह स्वर्गीय राम
गुलाब बाबू बोलते हैं उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। संत मत में प्राय करके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है, या घर का उद्घाटन होता है तब सत्संग रखा जाता है, किसी बालक का जन्म होता है तब सत्संग रखा जाता है, या घर का नींव डालते हैं तब सत्संग करते हैं। एक जगह नगोछिया गया था मैं गुरु सेवी स्वामी भगरत जी महाराज के साथ में, तो कहा महाराज जी यहाँ पर इसलिए सत्संग करा रहा हूँ कि ये घर बेचना है, इसलिए अंतिम सत्संग करा रहा हूँ। तो घर के बेचने के भी उपलक्ष्य में सत्संग कराते। सत्संग शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, इसलिए वेद में आया है सत्संग तब से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सत्संग तब से अपने आप को तपाना पड़ेगा। मैं 1986 ईस्वी में कुप्पाघाट गया था महात्मा बनने के लिए, और लगभग 25 दिन के बाद दीक्षा लिए। पहले महात्मा बन गए तब दीक्षा लिए, है ना, वहीं आश्रम में, और आश्रम में ही रह गए कुप्पाघाटी में। गुरु महाराज थे ही स्व शरीर में। तो मैंने देखा कि गुरु महाराज के 101 वर्ष की अवस्था में, जर्जर अवस्था में भी सत्संग से कितना प्रेम। प्रातः काल बैठते थे गुरु महाराज सत्संग करने के लिए, और सबसे पहले गुरु महाराज के सामने माइक दिया जाता था। गुरु महाराज शुरू करते थे तब माइक बढ़ा करके पूज्य भगीरथ बग देता। अंतिम है अपराह्न कालीन भी सत्संग होता, सब संतन की बड़ी बलियारे गुरु महाराज बोलते थे, तब फिर बाद में माइक देते। रात्रि कालीन भी सत्संग। गुरु महाराज कहते जैसे श्वास के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं सत्संग के बगैर जीवित नहीं रह सकता। सत्संग ही श्वास है, और जिनके मन में लगा रहता है कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा के दर्शन करें, कब संत महात्मा के दर्शन करें, जिसके मन में ऐसी जिज्ञासा लगी रहती है, तो शरीर छूटने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में ही आएंगे, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। सजोबाई ने कहा साध संगत की वासना जे घट प्रगट होय, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। जिनके मन में वासना लगी रहे सत्संग का, तो कहते शरीर छूटने के बाद फिर वह मनुष्य शरीर मिले, तब तक जब तक उनको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक वो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। कितना लाभ है। और देखो जी, जो सत्संग में आ जाते हैं, पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, गिरे से गिरे प्राणी का उद्धार हो जाता है। जो समाज से उपेक्षित है और वो सत्संग में चले जाते, उसका भी सम्मान होने लगता है, प्रतिष्ठा होने लगता है। हाँ, अभी जो सत्संग हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि राम प्रसाद बाबू जो है सत्संग से बड़ा प्रेम था इनको। मैं आया था, उनके फोटो देखने से पता चल गया कि हम तो इसको देखे हैं। तो सत्संग से प्रेम जिनको होना चाहिए, और कहते पति से पतित प्राणी का उद्धार हो जाए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रहता विमर्गा क्रोधादि अग्ना कुटिलाश्चो कामिनः सप्ताह अज्ञेन कलोपुनंती थे। कहते हैं सप्ताह भर अगर उसके नाम से सत्संग ध्यान कथा होते रहे तो पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा तरह तरह के पाप करते हैं, जैसे तरह तरह के सब्जी खाते हैं कि नहीं, आलू का भुजिया अलग, हाँ भिंडी का भुजिया अलग, करेला का भुजिया अलग, तरह तरह के, उसी प्रकार तरह तरह के लोग भी पाप करते हैं। कोई माता पिता का हत्या कर देते हैं, कोई ब्राह्मणों का हत्या कर देते हैं, कोई गौ का हत्या कर देते हैं, कोई मुर्गी का हलाल कर देते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं, कोई चोरी करते हैं। हाँ,
तो कहते तरह तरह के पाप करने वाले का भी उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्व सर्वदा, एक दिन नहीं, हमेशा जो पाप करते रहता है। ये मानवा पाप कृतस्व सर्वदा सदा दुराचार रता भी मरगा, और दुराचार में रत रहते हैं। और विमर्गा मतलब वेद शास्त्र के विपरीत चलने वाले, अपने से बड़ों का आज्ञा का जो पालन नहीं करता है, माता पिता का जो सेवा नहीं करते हैं, समाज की सेवा नहीं करते हैं, देश की जो सेवा नहीं करते, उल्टे मार्ग पर चलने वाले को विमर्गा। ये मानवा पाप कृतस्व सर्वदा दुराचार रता विमर्गा, क्रोधादि अग्ना कुटिलाश्चो कामना। और जो बात बात में क्रोध करने वाले, गांव घर में भी देखते हैं माई सब जो झगड़ा करती है नहीं। एक माताजी बूढ़ी थी, अब पूरे गांव उस बूढ़ी माता से परेशान, क्योंकि सबके साथ झगड़ा करती थी। एक नई नई बहू आई, उन्होंने कहा हम सदा के लिए झगड़ा मिटा दूंगी। कहा तुम्हारे पास में क्या फार्मूला है? कहा अगर हमारे बात को मानेंगे तो सदा के लिए झगड़ा में मिटा दूंगी। तो क्या करूं? कहा 2 मचान तालाब में बनवाइए, पानी अथाह था। कहा किस लिए? कहा एक मचान पर जो झगड़ा करने वाली बूढ़ी माँ है वो बैठेगी, एक मचान पर मैं बैठूंगी, और तब आप लोग लीला देख लेना कि सदा के लिए झगड़ा में मिटा दूँ। तो एक मचान पर 2 मचान बनाया गया तालाब में, एक मचान पर बूढ़ी माता को बिठा दिया, और एक मचान पर नई नई जो दुल्हन आई थी उसको बिठा दिया। अब कहा इतना फैसला होना चाहिए कि उछल कर वह हमारे मचान तक वह न आ सके, उतना फैसला को बना दिया था मचान। अब दुल्हन बैठ गई, अब थोड़ा सा अपना जो है पर्दा घूंघट उठा करके, और नई बहू जो थी ना जिभ्या निकाल के मुंह दूस दिए। अब तो बुढ़िया झगड़े एकदम गाली देना प्रारंभ किए। गाली देती देती जब थक जाती थी तो फिर घूंघट हटा करके दूस देती थी मुंह, फिर गाली देती। अब इतना क्रोध बुढ़िया के मन में हुई, सोचा कि उछल के उसके मचान पर जाके झोटा पकड़ के खून पीटूंगी। अब गुस्सा के मारे कूदी तो फैसला था ना अलग, और पानी में गिर के मर गए, सदा के लिए समाप्त हो गया झगड़ा। तो कहते हैं तरह तरह के क्रोध करने वाले, है ना, कुटिलाश कामिना है, जो कामी पुरुष है, दुराचारी पुरुष है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विता विमर्गा क्रोधादि अग्ना कुटिलाश्व कामिनः सप्ताह यज्ञन कलो पुनंती थी। कहा उसके नाम से ये सप्ताह अगर सत्संग किया जाए तो वह भी पाप से मुक्त हो जाएंगे। कितना लाभ है सत्संग से। तो कहा महाराज ऐसा कोई व्यक्ति है जो बड़े से बड़े पापी था, उसका उद्धार हो गया, कोई शास्त्र में प्रमाण है? कहाँ जी प्रमाण है, संत महात्मा सब प्रमाण रखते हैं। देखो जी, अपने अगर आत्महत्या करना हो तो एक आलपिन गला में भेज दीजिए तो मर जाएंगे, लेकिन अगर युद्ध करना हो तो कितना अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। उसी प्रकार अपने समझाने के लिए तो एक वाक्य काफी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, इसी को आप अमल कर लो तो आपका हो जाएगा, कम बन जाएगा। लेकिन दूसरे को समझाने के लिए बहुत शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, तब कुछ कुछ समझ में आता है। तो कहा कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहते थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, चारों वेदों को पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, ज्योतिषी शास्त्र पढ़ा था, और विद्वान भी होते थे, विद्वान भी थे। और उसकी पत्नी जो थी ना धुंधली थी,
देखने में बड़ी सुंदरी थी, काम धंधा भी घर के बहुत करती थी, लेकिन थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव की थी, अपने बात पर अड़ी रहती थी। पति पत्नी एक साथ रहने पर भी एक भी संतान नहीं था, पुत्र न पुत्री कुछ भी नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में हुआ कि थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। तो आधी संपत्ति को आत्मदेव ब्राह्मण ने दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी एक भी संतान नहीं हुआ। तो एक दिन दुखित होकर के आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले गए और एक वृक्ष के पास बैठे थे। इतने में क्या हुआ, एक सन्यासी महात्मा आ गए। तो सन्यासी महात्मा को देख करके वो आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया और सिसक सिसक करके रोने लग गए। तब सन्यासी महात्मा ने पूछा आत्मदेव ब्राह्मण से कि ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो, अपने दुख का कारण बताओ। कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी बद त्वं सत्व वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। कथम रोदसी विप्रम त्वं, हे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो। कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी, अरे तुम्हारे अंदर में वो कौन सी चिंता आ गई, आप विस्तार पूर्वक हमसे कहो, दिल की बात खोल के कहो, छिपाना मत। तब वो ब्राह्मण देवता कहने लग गए, किम ब्रिमे ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवुष्णोमुपभुंजते। महाराज मैं अपने पूर्व जन्म का पाप का वर्णन क्या करूं। किम ब्रिमे ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मेरा पूर्व जन्म का पाप बड़ा संचित है मारा। किम ब्रिमे ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवुष्णोमुपभुंजते। मैं अपने पितर के नाम से जब पिंड दान करता हूँ, पितर लोग भी शुद्ध मन से उसको ग्रहण नहीं करता है महाराज। बड़ा एकदम लगता है जैसे कंठ गर्म आ गया हो, है ना। गरम गरम जब पानी देते हैं ना, सुसक सुसक कर पीते हैं ना, का उसी प्रकार पितर लोग किसी तरह से लेता है, मन शुद्ध मन से ग्रहण नहीं करता है। इतना मैं पूर्व जन्म का मेरे ऊपर पाप पड़ा हुआ है महाराज, क्या अपना पूर्व जन्म के पापों का वर्णन करूं। इसका कारण क्या है महाराज जानते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम जो प्रजाम बिना धिक धनम चानुपत्यस्य धिक कुलम संतितिम बिना। क्या कहते हैं, कहते हैं संतान के बिना उस गृहस्था आश्रम को धिक्कार है, उस घर गृहस्थी को धिक्कार है संतान के बिना। जिसके घर में पुत्र नहीं है महाराज, उस कुल को धिक्कार है और उस जीवन को भी धिक्कार है जिसके घर में संतान नहीं है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धनम चानुपत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना। महाराज बड़ा दुखित हूं मैं, और विशेष दुख की बात तो यह है, जिस गाय को मैं पालता हूं ना घर में, वह गाय भी बांझ हो जाती है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं उस वृक्ष में भी फल फूल नहीं लगता है हमारा, और जिस फल को मैं बाजार से लाता हूं वह फल भी शीघ्र सड़ जाता है। जब इतना अभागा हूं तो अब जीवन रख कर के क्या करूं महाराज। मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। संत जो थे सन्यासी महात्मा, उन्होंने समझाया, हे ब्राह्मण देवता आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। लोग कहते सोचता है कि विष खा ले मर जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा तो कल्याण होगा, कल्याण होगा। महान नरक में जाना पड़ता है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आत्महत्या तो सोचना भी नहीं चाहिए। एक काम करो ब्राह्मण देवता, तुमको जब दुख है तकलीफ है, तुम भी मेरे जैसे संन्यास ले लो।
और भगवान का भजन करो, ईश्वर का चिंतन करो, इसी में कल्याण होगा। हाँ, अब तुम जो सोच रहे हो कि पुत्र होगा, नाती पोता होगा, सुख होगा, किसी को सुख मिला है आज तक? हाँ, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो तुम कह रहे हो कि पुत्र से हमको सुख मिलेगा, ये तुम्हारा झूठा ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। विवेक का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय लो अगर कल्याण चाहते हो। राजा सगर को भी पुत्र था, कितना पुत्र था? राजा सगर को 60,000 पुत्र था, और कपिल भगवान के सिर पर दृष्टि मात्र से 60,000 पुत्र जल के मर गया। हम एक पुत्र किसी का मर जाता है तो कितना छाती कूट के रोते हैं, और जिसका 60,000 पुत्र मर गया हो कितना छाती कूटता होगा। तो सुख है पुत्र से। चित्रकेतु राजा को भी पुत्र के चलते दुख उठाना पड़ा। चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी, कितना? 1 करोड़ रानियां मतलब 1 करोड़ पत्नी। इस गांव में पूरा गांव मिला के भी 1 करोड़ है, पूरा पंचायत मिला देंगे तो पर भी नहीं होगा। अब चित्रकेतु राजा को 1 करोड़ रानी, हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ 10,202 नाड़ियां हैं इस शरीर में। मैंने उपनिषद में पढ़ा था 72 करोड़ 10,202 नाड़ियां है ना। 1 करोड़ पत्नी होने पर भी कोई संतान नहीं था। संजोग से अंगिरा ऋषि उसके घर पर गए, और अंगिरा ऋषि के कृपा से उनको 1 पुत्र हुआ, बड़ी रानी को, कृतिद्युति को। अब जब से वो लड़का का जन्म हुआ ना, तब से राजा चित्रकेतु बड़ी रानी को ही मानती थी और छोटी सबको उपेक्षा करती। और सबको डाह हुआ, सतिया डाह तो होवे नहीं करता है गाँव में, नहीं होता है। कहा ई छोकड़ा का जब से जन्म नहीं हुआ था तब तो राजा सबको समान रूप से मानते थे, और जब से ई छोकड़ा का जन्म हुआ है तो हम लोग उपेक्षित हो गए। इसलिए न रहे बांस न बजे बौसली, है ना। इसी लड़के को मार डालो। तो सब ने सलाह करके क्या किया, वो बालक सोया था और सब रानी सलाह करके उसके मुख में विष दे दिया। अकस्मात बालक की मृत्यु हो गई। तब जो उसकी माँ थी असली कृतिद्युति, वो अपने दासी से कहती, देखो लाला जो है ना बच्चा बहुत देर से सोया हुआ है, उसको उठा के लाओ, मैं दूध पिलाऊंगी। और जैसे वो दासी गई बच्चा को उठाने ख्याल से, तो देखा अकस्मात उसकी आँख की पुतली उलट गया है, अर्थात मृत्यु हो गई। और दासी धड़ाम उसको गिरी और फुट फुट के रोने लगी। तो कृतिद्युति सोचती क्या हो गया, अकस्मात क्यों रो रही है। दौड़ की गई तो देखा अकस्मात बालक मरा हुआ है। वह भी गिरी धड़ाम से और रोने लगी। चित्रकेतु राजा को मालूम हुआ, वह भी दौड़ के आए, वह भी धड़ाम से पुत्र के चरणों पर गिर के फुट फुट के रोने लगे। अब उसके राज्य में कोई समझाने वाला नहीं। जब बहुत रोने लगे पूरे परिवार समाज लोग, तभी अंगिरा ऋषि आई और नारद मुनि। कहा राजन क्यों रो रहे हो? महाराज आपकी कृपा से संतान हुआ था, वो मर गया अकस्मात। तो महात्मा के पास सब विद्या रहता है ना। तो नारद मुनि ने सोचा अभी तो मोहग्रस्त है, ऐसे उपदेश देंगे तो इसको कोई पल्ला पड़ने वाला नहीं है। तो नारद जी ने उस जीवात्मा का आवाहन किया, आवाहन करके उस बालक के शरीर में प्रवेश करा दिया। बालक जीवित हो गया। अब खुशी हो गया कि नहीं है? कहा ये कि कोई मरे व्यक्ति जीवित हो जाए, कितना खुश हो, बहुत खुशी होंगे। तो नारद बा कहते हैं अरे बालक तू कहाँ चला गया था? देखो तुम्हारे माता पिता सब रो रहे थे। अरे जो शेष आयु है पिता का दिया वह राज्य करो। तो बालक कहते हैं महाराज आप क्या कह रहे हैं? ये किस जन्म के हमारे माता पिता है? ये जो है हमारे किस जन्म के माता पिता? पहले इस जन्म के पहले मैं महात्मा था,
और मैं भिक्षा लेने के लिए गया था। जो इस जन्म में मेरी माँ है कृत्युद्युति, इन्होंने अगले जन्म में मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो गोठा दिया। गोठा समझते हैं ना, जिस कहीं थापी भी बोलते हैं उसको गोठा को, कहीं कंडा भी बोलते हैं, है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग बोलते हैं। तो कहा मुझको गोठा दिया और मैं उस गोठा से भोजन बनाया और उसमें बहुत सी चींटियाँ थी और उस आग में बहुत सी चींटियाँ मर गई। तो जो गोठा दिए थे हमको दान में, वो तो माँ बनी मेरी, और जो ये सब सौतेली माँ है ना, 1 करोड़ में 99,99,999 है ना, ये जितनी माँ है ना सौतेली, ये चिटियाँ थी, इन्होंने ही विष दिया मेरे मुंह में, है ना। ये तो बदला लिया मेरा, इसका भी कोई दोष नहीं है। ये बात जब चित्रकेतु राजा को पता चला, है, उनको भी वैराग्य हो गया और घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन करने गया और कल्याण किया। उसी प्रकार हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुमको पुत्र से सुख मिलने वाला नहीं है। किसी को सुख मिला है? रात में आई एक माता जी, कहते हैं बाबा 3 बेटी है, बेटा उसको एक भी नहीं है। मैंने उससे पूछा बेटी अधिक सेवा करती है कि बेटा करता है? देखो बेटा सेवा करता है, आप लोग करता है सेवा? बेटी जितनी सेवा करती है उतना बेटा भी नहीं करेगा, न पुतहू करेगा। हम कोई करते हैं, ऐसा नहीं कि अपवाद है, कोई है जो भगशाली और असली बढ़िया पुतहू मिल जाती है ना, बढ़िया सास मिल जाता है तो आपस में मिल से रहते हैं, और नहीं तो झंझट घर में। अब फिर भी मोह हो रहता है कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, भले 2-4 लात मारे फिर भी कहेगा बेटे हो। तो यहाँ पर भी कह रहे आत्मदेव ब्राह्मण से पुत्र से आपको सुख नहीं मिलने वाला है। कितना भी समझावे का महाराज नहीं हमको संतान दीजिए, तब महात्मा जी ने उसके ललाट को देखा। ललाट समझते हैं ना, कपाड़ को, इसमें हस्त, जैसे हाथ में हस्त रेखा रहता है, ललाट में भी रहता है ना, कपाड़ में रेखा। महात्मा जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे ललाट को मैं देख रहा हूं, एक जन्म कौन कहे 7 जन्म तक तुम्हारे भाग में न लड़का है न लड़की है। अब तो और ब्राह्मण देवता फूट फूट के रोने लगे, महाराज 1 जन्म का दुख था, आपने तो 7 जन्म का और दुख दे दिया। अब तो मैं निश्चय ही आपके सामने आत्महत्या करूंगा। अब महात्मा जी फेरा में पड़ गए। हाँ, इसीलिए कहते हैं महात्मा सब वास्ते रेखा वगैरह नहीं देखना चाहिए, है ना, कहीं कहीं फेरा में पड़ जाता है। तो कहा आपके सामने में जो न करे लकीर सो करे फकीर। महाराज जो लकीर नहीं कर सकते वो फकीर कर सकते हैं, ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते हैं। आप संतान दीजिए। तो महात्मा ने कुछ सोच समझ करके कहा तू नहीं मानता है तो चलो, तस्या अग्रह समालोक्य फल मेकम स्वदत्तवान इदम भक्ष पत्निया तम ततः पुत्रो भविष्यति। उसके आग्रह को देख करके महात्मा जी ने एक फल दे दिया आम का और कहा जाओ इस पत्नी को, अपने पत्नी को खिला देना, लेकिन इसके लिए कुछ कहना व्यवस्था है ना। अगर अच्छे पुत्र चाहते हैं, अच्छे संतान चाहते हैं तो कुछ नियम का पालन करने के लिए कहना पत्नी से। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्ष विधि स्त्री कार्यम तेनो पुत्रोति निर्मल। अगर निर्मल दिव्य पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो माताओं के लिए कुछ नियम है, गर्भवती महिलाओं के लिए नियम है, सुन लीजिए, सबके लिए कम के लायक है। सत्यम कहना पत्नी से सत्य बोलने के लिए, सत्य का लेना, सत्य का देना, सत्य का व्यवहार करने के लिए। सत्यम शौचम
मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहने के लिए। बाहरी पवित्रता है, जैसे लघु शंका करने जाते, पेशाब करने जाते, पानी लेकर के जाओ, हाथ पैर धो लेना, कुल्ला आचमन कर लेना। शौच करने गए तो हाथ 3-4 बार मटिया लेना साबुन से या मिट्टी से, स्नान कर लेना, पवित्र वस्त्र पहनना। सत्यम शौचम दया दानम, हृदय में दया रखने के लिए करना, दान करने के लिए करना, दान देने के लिए करना। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम, और 24 घंटा में एक ही बार अन्न खाने के लिए करना, एक बार ही अन्न खाने के लिए करना। भले जूस वगैरह पी लेना है ना, लेकिन अन्न ही एक बार ही खाना। डाब का पानी, जैसे कोई गर्भवती महिला है, डाब का पानी पीने से बच्चा जो होता है ना थोड़ा साफ होता है ना, तो डाब के पानी जूस वगैरह भले पी ले, लेकिन 24 घंटा में एक बार ही एक अन्न खाना। सपड़ेगा कि नहीं? एक बार बताया गया। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्ष विधि स्तेह कार्यम तेनो पुत्रोति निर्मला। अगर 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी नियम का पालन करती हुई आचरण करेगी तो दिव्य पुत्र होगा, माता पिता का भक्त होगा पुत्र, समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। यह कह करके महात्मा जी ने फल दे दिया। किसको फल दिया? आत्मदेव ब्राह्मण। वह खुशी से फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली को दे दिए कि इस फल को खाओ तुमको पुत्र होगा, और नियम कायदा सब बता दिए। और यह कह करके आत्मदेव तो दूसरी जगह चले गए। अब धुंधली सोचती है कि महात्मा का दिया हुआ फल खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, तो घर का काम धंधा तो नहीं होगा। और कहीं ननद रानी आ गई तो सारी संपत्ति लेकर चली जाएगी। ननद से बड़ा डर लगता है, भाभी को नहीं लगता है, तो कहा वो संपत्ति लेकर चली जाएगी। और कहीं छिप करके घर में आग लगा दिया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। और सुखदेव मुनि के तरह अगर 12 बरस तक पेट में ही रहा तो बाहर कैसे निकालूंगी, तो मैं तो सुकुमारी मर ही जाऊंगी। सबसे अच्छा वही स्त्री है जो बांझ जाए, धुंधली कहती है, क्योंकि पुत्र को जन्म देने के समय बड़ा कष्ट होता है। और यह सोचकर कि मैं फल नहीं खाऊंगी, और संजोग उसकी बहन आ गई, छोटी बहन, और सारी घटना अपनी बहन से बता दी। उनकी बहन कहती है, दीदी आप चिंता मत करिए, हमको कई संतान है, अभी मेरे पेट में एक संतान है, जब मैं जन्म दूंगी तो मैं अपने पति से मतलब आदेश ले करके अब पति के द्वारा तुम्हारे पास में भेजवा दूंगी अपने पुत्र को, और तुम हमारे पति को कुछ रुपया पैसा दे देना। सिखा दिए बहन, तो हमारे पति देव मना नहीं करेंगे। गुप्त रूप से तुम रहा गर्भवती के तरह घर में। उसकी बात को मान लिए, और आत्मदेव ब्राह्मण आए, कहा फल खा लिया। उसकी पत्नी धुंधली कहती है, झूठ बोल जाती, कहते मैं खा लिया, और जो महात्मा ने फल दिया था ना, गाय को खिला दिया। वो इस बात को रहस्य को कोई नहीं जानते। समय आने पर उसकी बहन को पुत्र हुआ और अपने पति के द्वारा धुंधली के पास भिजवा देती है। और धुंधली कहती है अपने पतिदेव आत्मदेव ब्राह्मण से कि पतिदेव हमको पुत्र तो हुआ, लेकिन हमारे स्तन में दूध ही नहीं है, तो गाय के दूध से या बकरी के दूध से या भैंस के दूध से मैं कैसे इसका भरण पोषण करूंगी। मेरे बहन को पुत्र हुआ था, उसका पुत्र मर गया है, इसलिए मेरी बहन को ले आइए और वही भरण पोषण करेंगे। युक्ति कितना बढ़िया जानती थी। हाँ, तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या क्या साली को अपने घर में बुला ले, वही भरण पोषण करने लगी। उसका पुत्र तो था ही। समय आने पर गाय को भी एक दिव्य पुत्र जन्म दिए गाय। अब लोग सब उस बालक को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग, ग्राम के वासी लोग आने लगे। कहा देखो आत्मदेव ब्राह्मण का कितना भाग्य जग गया,
पहले एक भी संतान नहीं था, अब तो दो दो संतान हो गया। अरे अरे गाय ने देखो कितना सुंदर दिव्य बालक जन्म दिया। शरीर तो मनुष्य का आकार का था, है ना, लेकिन कान जो था गाय के समान था। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम क्या रखा? गौकर्ण रखा, गौकर्ण। और जो धुंधली की बहन से हुई थी, धुंधली कहती यह मेरा बालक है ना, इसका नामकरण मैं स्वयं करूँगा। तो धुंधली अपने नाम पर अपने पुत्र का नाम रखते, क्या? धुंधकारी, जो रोज घर में धुंध मचावे, है ना, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसा नाम रखती है धुंधकारी। समय आने पर दोनों बालक स्नेह स्नेह बढ़ने लग गया। गौकर्ण तो पढ़ लिख करके प्रकांड विद्वान हुआ, जो ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। ब्राह्मण का जो गुण है वह सारा गौकर्ण में था। ब्राह्मण का क्या गुण है? देखो, ब्राह्मण का है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करना। ये मुख्य रूप से दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया। वैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, समो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समो, समो मतलब सम, मनोनिग्रह करना। मनोनिग्रह कब होगा? जब नादानुसंधान क्रिया करने पर मन निरोध होता है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ए सत सबनी सार या तो जोटी दो। तो नादानुसंधान क्रिया करने से, सद साधना करने से मन का निरोध होता है। तो कहा ब्राह्मण का कर्तव्य है मन का निरोध करना। समोदमस, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन कब होता है? जब दृष्टियोग साधन करते तब हमारी इंद्रियां बस में होती है। यही बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्या वन्न विजितम मनः परक्षिन चित्त दर्पस्य निगृहित इंद्रिय द्विषः पदविनी व हेमंते छियंते भोग वासना। हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करो। जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, ठंडी दिन में देखते हैं कमल गल जाता है ना, का उसी प्रकार दृष्टियोग साधन करने से हमारा इंद्रियां काबू में होता है, इंद्रियों का दमन होता है। समोदमस तपः, तप करने के लिए कहा। देखो, सत्संग करना भी तप करना है। जिनको 1 घंटा बैठने का अभ्यास नहीं है तो कितना बार पैर नीचे ऊपर करते हैं। ये सत्संग में एक आसन से बैठने, यह भी तप करना। तो कहते हैं तप करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। समोदमस तपः शौचम, मतलब बाहर भीतर पवित्र रहना। समोदमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च, शांत रहना। आर्जव कहते हैं सरल रहना, अपने आप को सरल बना के रहना। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, मतलब वेद शास्त्र का अध्ययन करना, पठन करना, और श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अंत में अनुभव ज्ञान। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा तो उस पर विचार करने लग गए, उसको मनन ज्ञान कहते हैं। हाँ, महाराज ने ठीक ही कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग नादानुसंधान करना चाहिए। अयुक्ति जान के करना प्रारंभ कर दी, इसको कहते हैं निध्यासन ज्ञान। अब करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ये सब ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्तव्य है। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रिय का क्या कर्म है? अरे खाली ब्राह्मण का है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भाव च छात्र कर्म स्वभावजम्। क्षत्रिय क्या होती है? शौर्यम, शौर्यवीरता धारण करना। धैर्यम, धैर्य धारण करना। अगर धैर्य धारण नहीं करेगा युद्ध भूमि में टिक पाएगा? हाँ, धैर्य चाहिए। शौर्यम, तेजो और तेज धारण करना। धृतिर्दाक्ष्यम, और चतुर होना। दाक्ष मतलब चतुर होना। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से पीठ दिखाकर कभी नहीं भागना।
अरे युद्ध भूमि से पीठ दिखा के भागेगा तो कायर कहलाएगा ना। हाँ, ध्यान में भी है सूरवीर बनने के लिए। सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना बड़ा घमसान था खेत माई। जैसे सूरवीर युद्ध करने के लिए जाते हैं, भागते नहीं, उसी प्रकार साधक को भी डटना पड़ता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। अंधकार में जहां देखने के लिए कहा है वहां टिके हुए रहना पड़ेगा, डट करके देखना पड़ेगा। जब करते हुए भी अंधकार को देखते रहना। जैसे वहां से भागता है ना, हमारी दृष्टि हटता है तो अपना संकल्प विकल्प होता है। तो धैर्य धारण करना ये छत्री का धर्म बताया। अब वैश्य का क्या कर्म है? देखो भगवान कृष्ण गीता में सब ज्ञान भरा हुआ है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि माना खेती करना, यह वैश्य का कर्म है। कृषि गौरक्ष्य माना गाय की रक्षा करना, गाय की सेवा करना। देखो गाय की सेवा करने से कितना लाभ है। चीनी की बीमारी है, उसका गोत्र पीवेंगे तो चीनी की बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ, उसमें गंगा वास करती है मूत्र में। गोबर है, उस गोबर में, गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करती है ना। गोबर से निपिए, बहुत लाभ है। दूध है, घी है, ये सबको अमृत कल युग में बताया गया है। दूध घी ये अमृत है। ये कहाँ मिलेगा? अरे माँ के दूध तो हम लोग का पीते हैं, साल भर 2 साल यही नहीं पीते हैं, लेकिन गौ माता के दूध जीवन भर हम लोग पीते रहते हैं। हाँ, इसलिए गौ माता कहा गया। तो कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म होते हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या करना, सेवा करना, ये शूद्र का कर्तव्य होता है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि हे दृष्टि से देखना। शूद्र का मतलब बताया गया है भागवत में, जिसके अंदर में सेवा की भावना कूट कूट के भरी हो। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। सेवा की भावना रहना चाहिए। सेवा करके ही महान होते हैं कोई। युधिष्ठिर जी महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण कौन सेवा का काम लिया था पता है? राजा महाराजा का चरण धोने का काम और पत्तल फेंकने का काम लिए थे। तो सेवा से महान हो जाता है। तो ये चारों वर्णों का जिक्र किया। और कबीर साहब की भी वाणी में है, सदगुरु चारों वर्ण विचारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी, साधु के 100 गुण और जनेऊ के 9 गुण 100 पहरे ब्रह्मचारी। छत्री वही जो पाप क्षय करी, बांधे ज्ञान तलवारी, अंतर दिल बिच दया राखी के कभू नहीं यहाँ बिहारी। वैश्य वही जो विषय को त्यागे, त्याग दे पर नारी, ममता मारी के मज्जन लावे प्राण दान दे डारी। शूद्र वही जो शुद्ध रहे, छाड़ी दे पर अपकारी। गुरु की दया साधु की संगति, पावे अचल पद भारी। जो जन भजय सोई जन उबरे, नाम को कहो संभारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु या में जितना हरि सदगुरु चारों बनो। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य था सब किसके अंदर था? गौकर्ण के अंदर। असली ब्राह्मण था वो पंडित। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म की तरफ अन्वेषण करता हो, वो ब्राह्मण है। और इसका उल्टा था कौन? धुंधकारी। धुंधकारी क्या करता था? शराब पीता था, जुआ खेलता था, मांस मछली अंडा खाता था, है ना। प्रचार करता है असंडे हो या मंडे, रोज खाओ गोल गोल अंडे। हाँ हाँ, तो देखो जो मांस मछली शराब अंडा गंडा खाता पीता है उसको क्या कहते हैं? साकट कहते हैं। और जो दूध दही फल खाते हैं उसको वैष्णव कहते हैं, है ना। तो धुंधकारी
जुआ खेलता था, मांस खाता था, शराब पीता था। और जिसके घर में जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मांसाहारी भक्षण करता हो, उसके घर में संपत्ति रहती है? तो जुआ खेलेगा तो समाप्त हो जाए। अब घर में क्या रहा? और क्या करता था? चोरी करता था, धुंधकारी, दूसरे घर में आग लगा देता था, और किसी के बच्चा खेलने के लिए लेता था गोद में, और इधर उधर देखा चढ़ कुआं में डाल देता। एक दिन अपने पिताजी को धमकी दिया, गौकर ने संपत्ति कहाँ रखे हैं पिताजी, जल्दी से बतलाइए, नहीं तो लात से मार मार के खबर लूंगा। पुत्र के धमकी को देख करके एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण फुट फुट के रोने लग गया। कहा इससे तो अच्छा था कि इसकी माँ बांझ रहती तो अच्छा था, क्योंकि कुपुत्र जो होता है बड़ा दुखदाई होता है। हाँ, कुपुत्र जो होता है बड़ा दुखदाई होता है। अब फुट फुट के रोने लग गए। उसी समय गौकर्ण तीर्थाटन करके आए। कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा देखते नहीं कि तुम्हारा भाई जो है घर का सारा संपत्ति समाप्त कर दिया और मारने का धमकी दिया। कहा रुपया लाओ। मैं कहाँ से दूंगा रुपया? अब तो लगता है इसके चलते, पुत्र के चलते आत्महत्या हमको करना पड़ेगा। महात्मा जी ने पहले कहा था भजन करो। हाँ नहीं महाराज, नाती पोता में बड़ा आनंद है। कभी माथा छूता है ना, कभी कान लग पकड़ता है, कभी मुंह छूता है ना, कोमल कोमल हाथ जब शरीर में पड़ता है ना, बड़ा आनंद आता है। हाँ, अब जब दुख दे रहा है तब याद आ रहा है महात्मा का। पहले समझा रहा था तो मान नहीं रहे थे। तब देखो असली जो पुत्र होता है ना, ज्ञानी पुत्र होता है, तो पिता को भी वह ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान देते हैं पिता को भी। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर उपदेश दिए हैं गौकर्ण ने आज अपने पिता को। हे पिताजी, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। हे पिताजी, न चंद्र सुखम किंचित, न तो सुख राजा मतलब स्वर्ग के राजा जो इंद्र है उसको भी सुख नहीं है, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा है उसको भी सुख नहीं है। अरे चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर थे, सुखी थे? हाँ, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। हे पिताजी, सुखी कौन है? जो एकांत में रह करके भगवान का भजन करते हैं वही सुखी है। अब वरना तो सब दुखी है कि नहीं? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। एक दूसरे को सुखी देखते हैं। तुलसीदास विचारी कहे, असंतोष बिना सब जीव दुखारी। कबीर साहब को और आगे बढ़ के कहते हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, और सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़ सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। और सुखदेव आचारत दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुनाओ। साच कहो तो कोई न माने, आ झूठ कहा नहीं जाइए हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये यरा चलाई। हाँ, अरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है ना पूरे, कहते सृष्टि करता ब्रह्मा जी भी दुखी है, और पालन करता भगवान विष्णु भी दुखी है, और संहार करता भगवान शंकर भी दुखी। तो जो पालन करता है, सृष्टि करता है, संहार करता दुखी है, और उसका उत्पन्न हुआ प्रजा क्या रहेगा? सुखी रहेगा। तो सुखी कौन है? संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति सुखी है। जो एकांत में बैठ के भगवान का भजन करते हैं वही सुखी है। हाँ?
क्या कहते हैं गोकर्ण, ये संसार कैसा है पिताजी? आसारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह कहा सुतं कस्य धनं कस्य स्नेह बांजलते निसी। हे पिताजी, ये संसार क्या है? ये आसार है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। संसार नाशवान है तो शरीर क्या है? शाश्वत है। शरीर भी तो नाशवान है, परिवर्तनशील है। बचपन में कैसा था ये शरीर? जब जन्म लिया था कितना कोमल था, एक बित्ता का, धीरे धीरे है ना घुटना के बल पर चलने लगे, परिवर्तन हो गया। थोड़ा और हुए और परिवर्तन हुआ, जवानी आया फिर परिवर्तन हुआ, अधेड़ अवस्था हुआ तब पर भी परिवर्तन हुआ, और बुढ़ापा में तो परिवर्तन हो ही जाता है। एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, मतलब परमात्मा का ही नाम सत्य है, सब संसार क्या है? असत्य है। हाँ, मैं जब बनारस में था ना, तो एक राजस्थान के विद्यार्थी ने हमसे पूछा, महाराज जी जब किसी का शरीर छूटता है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि राम नाम सत्य है, यही सबका गत है? तो मैंने कहा कि क्या समझा? कहा यही तो समझ में नहीं आता, इसीलिए तो आपसे पूछा मैं। कहा मैंने कहा पहले कहता था शरीर ही सत्य है, खाओ पियो शरीर को मोटा तगड़ा करो, लेकिन इस शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तब कहते नहीं ये शरीर सत्य नहीं है, तब क्या है? राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। इस शरीर का वही गत होगा। क्या होगा? धनानि भूमो पशुओ ही गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गौ गच्छति जीवे का। क्या होगा? धनानि भूमो, लोग सोना चांदी हीरा जवेरात रखते थे ना, घड़ा में भर के अब पृथ्वी के नीचे गाड़ देता था। कहा जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और जो घड़ा में डाल के जो पृथ्वी में गाड़ के रखे वो सोना चांदी हीरा जवेरात जाएगा, वो तो पृथ्वी में पड़ी रह जाएगी। और गौशाला में जो रखे हैं भैंस गाय हाथी घोड़ा, ये जाएगा साथ में, वो तो गौशाला में ही पड़े रह जाएंगे। और धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी, अगर पति पहले शरीर छूट गया पति का तो पत्नी कहाँ तक जाएगी? रोती धोती दरवाजे तक। और जिस मित्र के साथ रसगुल्ला बर्फी हलवा पूड़ी खाते थे, अब मीठे मीठे गप करते तो मित्र कहाँ तक साथ देगा? श्मशान घाट तक। और जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है, और तहिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिकराइए। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मनुष्य एन कैन प्रकार क्या क्या नहीं करता है, और वो पुत्र कहाँ तक हक नहीं माएगा? मुख में आग दे देगा, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाँ, और उसमें आग लगा देगा चिता में, तो साथ में कुछ जाएगा या शरीर तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो कहते महाराज साथ में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जाता है क्या? जाता है धर्मान गौ गच्छति जीवे का। जो जीव शुभ कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए हैं वही आपके साथ जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। शुभ कर्म किए हैं उनके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे। माइक कम कीजिए जी, आवाज़ कम करो। और ईश्वर की भक्ति किए हैं तब कहाँ करेंगे? मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये नहीं होगा। इसको बंद करो, इसको खुला नवाज करो। तो शरीर के साथ शरीर तो यहीं रह जाएगा, जीव जो शुभ कर्म किए अशुभ कर्म वही जाता है। तो यहां पर मैं समझा रहा था, गौकर्ण कह रहे थे पिताजी से, आ सारे खलु संसारे। अरे कम करो न, क्यों छटपटा रहा है? पहले बढ़िया था। मैं कह रहा था आ सारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह का। इस संसार से जो मोह करते पिताजी, उसको दुख ही दुख उठाना पड़ता है। सुतं कस्य, पुत्र किसी का है जाएगा साथ में। एक मौलवी साहब थे, हम मौलवी साहब के 4 पुत्र थे। कहा बेटा जब मेरा शरीर छूट जाए ना तो एक बेटा मेरे साथ में कब्बड़ में सो जाना, कब्बड़ के अंदर।
तो उस समय मान लिया का ठीक है पिताजी सो जाएंगे, एक भाई सो जाएंगे। और जब मौलवी साहब का शरीर छूटे, अब चारों भाई सलाह क्या कौन सोएंगे पिता के साथ में? वो कहते हम नहीं सोएंगे, वो कहते हम नहीं सोएंगे, चारों इनकार कर गए। लेकिन पिताजी के सामने बोले हैं तो किसी को तो सुलाना पड़ेगा ना। तो घोषणा किया चारों भाई ने, रात भर सिर्फ मेरे पिता के साथ जो कब्र में सोएगा उसको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। और सस्ती समय में 500 बहुत होता था ना, अभी भले 500 कुछ नहीं है, पहले बहुत कीमत रखता था 500। ये घसगढ़ा तैयार हुआ का भरपेट तो खाने मिलता नहीं है और रातें भर तो सोना है, 500 रुपया मिलिए जाए। तो मौलवी साहब के साथ कब्र में उसको भी सुला दिया, है ना। जब 12 बजा रहा तो हुआ ना, फिरिश्ता स्वर्ग से आए गदा लेकर के, और जमराज के दूध जो है ना देना शुरू किया गदा। मौलवी साहब को गदा दिया तो बगल में उसको करा रही जिंदा मुर्दा कहाँ से आगे आया, उसको भी 2-4 गदा दिया। तो वो कहते कि मैं मौलवी साहब नहीं हूँ, मैं तो घसगढ़ा हूँ। अरे घसगढ़ा है तो क्या काम करते हो? कहा मैं घास गढ़ता हूँ। तो क्या चीज़ से घास गढ़ते? तो कचिया से। तो कचिया कितना में खरीदा है? कहा 5 रुपया में। कहा 5 रुपया कहाँ से लाया? हिसाब तो अद्धे गदा दे रहा है। रात भर गदा खाया, सुबह वानम मौलवी साहब का लड़का गया, कब्र से निकाला उसको, कहा तू 500 रुपया ले लो। अब भागा वो, कहा 5 रुपया का तो हिसाब नहीं दे पाया और गदा खाते रहा रात भर, 500 का कैसे मैं हिसाब दूंगा? हाँ, तो एक एक हिसाब लेगा ना जमराज। तो यहाँ कह रहे गोकर्ण जी महाराज, आज सारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह का सुतं कस्य, पुत्र किसका है, धनं कस्य, धन किसका है, स्नेह बाण जलते निशी। हे पिताजी, स्नेह बाण जो प्राणी है वो रात दिन दीपक के समान जलते रहता है। देखो जी, मनुष्य को चिता पर जीवन में कितना बार जलना पड़ता है? एक ही बार न जलना पड़ता है चिता पर, लेकिन चिंता रूपी चिता पर मनुष्य कितना बार जलता है? रात दिन जलते रहता है। कोई व्यक्ति 1 कुंटल हो वजन, रात दिन वो कपाट ठोके चिंता करे, आप देखेंगे 10 दिन में 10 किलो सूख जाता। वजन कमेगा कि नहीं कमेगा? तो जल रहा है कि नहीं? तो कहते पिताजी इस मोह माया में क्यों पड़े हुए हैं? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्ता वनम ब्रजो। मुंचा ज्ञानम, ये मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, ये दुकान है। ये कौन ज्ञान है? न झूठा ज्ञान, असली ज्ञान नहीं है। मुंचा न झूठा ज्ञान। मुंचा ज्ञानम प्रजारूप मोहते नरको गति। और जो इस संसार से मोह करते हैं न पिताजी, उसको नरक की प्राप्ति होती है। मोहते नरको गति निपतिष्यति देहोयम, एक दिन तो शरीर छूटेगा, रहेंगे हम लोग सब दिन रहेंगे, एक दिन सबका शरीर छूटे। आए ऐसो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चलिए बंधे जात जंजीर। आए तो सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने में फर्क है। एक सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, कोई जंजीर में बंधे हुए जाते हैं, कोई जंजीर में बंधे हुए। जाना तो सबको है। यहाँ या के रहा न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में और नवाबो खान थे, ताज जर्री से वो जरे वो चमकते थे, बरकवस सब तरह के पास जिसके ऐश के समान थे। 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे ईमान थे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बलि विक्रम बेनु दधीची गए और पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 शीश झुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस का छत्र बिताना, धरा का परमान यही तुलसी जो फरासो जला जलासो बुताना। ये संसार का नियम है। भगवान कृष्ण भी गीता उनका, जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शुचितु मरसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। मोह क्यों करते हैं? जब महाभारत हो रहा था ना, अर्जुन ने देखा दादा भीष्म पितामह को,
द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, शल्य मामा को, अश्वत्थामा गुरु भाई को, अपने चचेरा भाई कौरवों को मोह हो गया। कह थोड़ा सा जीवन के लिए मैं अपने दादा को मारूंगा। भगवान कृष्ण से स्पष्ट कर दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं युद्ध करोगे? कहा मैं दादा के गोद में खिलाऊं और उसके ऊपर मैं तीर चलाऊंगा। जिस गुरु से मैंने बाण विद्या सीखा उसको गोली मारूंगा। इसे तो अच्छा है भिक्षा करके खा करके जीवन यापन कर लेना चाहिए, अच्छा होगा। भगवान कृष्ण बड़ा फटकारे अर्जुन को, नहीं युद्ध करना था तो इस वाडंबर क्यों किया? कहाँ क्यों आया मैदान पर? अस्वच्यानंद स्वचस्तम प्रज्ञावदं च भाष से गता सुन च न सोचंती पंडिता। जिसके प्राण चले गए हैं, जिनके नहीं गए हैं, पंडित लोग उसके लिए भी शोक नहीं करते हैं। अच्छा ये भीष्म पितामह कौन लगेंगे? कहा हमारे दादा। अच्छा ये दादा लगेंगे। मरने के बाद कौन लगेंगे? अब दादे लगेंगे। अच्छा अभी भी दादा है, मरने के बाद भी दादा लगेगा। ये बताओ इस शरीर के पहले वाला दादा तुम्हारा कहाँ है? अरे शरीर जो था इसके पहले भी तो तुम्हारा जन्म हुआ होगा कहीं, वहाँ भी तुम्हारे दादा होंगे, दादी होंगी, माँ होगी, पिता होंगे, पत्नी होंगे, पुत्र होंगे, बाल बच्चे पोता नाती, वो सब कहाँ है? कहते हमको याद नहीं है। का जैसे पूर्व जन्म के बाल बच्चे याद नहीं है, पत्नी याद नहीं है, दादा परदादा नाना नानी याद नहीं है, इस शरीर छूटने के बाद ये भी याद नहीं रहेगा। तुम्हें रहेगा जहाँ तुम्हारा जन्म होगा फिर वहाँ आपके दादा दादी तैयार है ना, माता पिता तैयार हो जाएंगे, बाल बच्चे तैयार हो जाएंगे, पति पत्नी जहाँ जाएंगे वहीं संबंध जुट जाएगा। एक जन्म का एक ही संबंध रहता है, दूसरे जन्म में कोई सब संबंध छूट जाएगा। आत्मज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, तो ये ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में जाएंगे तब ना। हाँ तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं गोकर्ण अपने पिता को। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम मोहते नरको गति निपतिष्यति देवोयम सर्वं त्यक्ता वनं व्रज। हे पिताजी सब कुछ त्याग करके वन चले जाइए, भगवान का भजन कीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा, तब कल्याण होगा। पुत्र के उपदेश सुन करके तद वाक्यम समाकर्ण्यो, पुत्र के उपदेश सुन करके कहा पुत्र मैं घर गृहस्थी में अपंग के तरह पड़ा हुआ, तुम बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो। आज पिता कह रहे हैं पुत्र से तुम बड़े कृपालु दयालु हो, मेरे आँख के पट्टी खोल दिया। पुत्र मैंने पुत्र के पत्नी के से घर गृहस्थी से सबसे मोह माया मैंने त्याग लिया, अब मैं क्या करूं? कहा पिताजी शरीर से भी मनुष्य को आसक्ति होता है, शरीर से भी आसक्ति हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है। क्या है ये शरीर में? देहे अस्ति मांस रुद्रे भेमतिन तजत्वम जया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्या निसंग जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसको भवक्ति निष्ठ। देहे अस्ति मांस रुद्र, शरीर में क्या है जी? चमड़ा है, हड्डी है, नस है, मांस है, मेद है, मज्जा है, बीर्ज है, यही ना है। गोरखनाथ जी महाराज कहते सप्त धातु का काया पिंजरा अतामाही जुगति बिनु सुआ और सदगुरु मिले तो बरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। सप्त धातु का यह काया पिंजरा है, रस रक्त मेद मज्जा अस्थि मांस बीर्ज से बना हुआ है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? ताना नव द्वारा हो रामा अति ही मलिना ओठामा त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे। गुरु महाराज कहते ताना नव द्वार अति ही मलिना ठमा। इस शरीर में क्या है? खाते तो है रसगुल्ला बर्फी है ना, पूड़ी बुनिया बन रहा है चकाचक, खाते हैं ना, लेकिन इस शरीर से क्या निकलता है? आँख से कीची और कान से गुज्जू और नाक से नेटा। बच्चा सब तो नेटो खा जाता है, नमकीन लगता हुआ लगता है। हाँ अब मुँह से थूक क्या खा, अब पेशाब पे खाना का तो घर ही है। कोई अच्छा चीज़ है?
सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात बली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठौर ठौर मलिया है। हाड़न के मुख बनियो, हाड़न के नयन नाक, हाथ पाँव सो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहत याही देखी जनी भूलो कहू, अब भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। मरवाड़ी समाज में कहेगा ये जो है ना हमारो पोतो जो है ना बड़ो चोखो है, बाहर में बड़ो चोखो है, चौकी है, अंदर में क्या है। हाँ, बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा सा चमड़ा को हटाई क्या मिलेगा, खून निकलेगा। हाँ, मेद मज्जा हड्डी यही ना है, क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। दसम द्वार में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा। रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, उस सुषमना में रास्ता है सहरग में, अंदर सुषमना में परमात्मा के पास जाने के लिए। अज्ञा चक्र में ध्यान करो। तो कहा लो मैं इस शरीर से भी आसक्ति हटा दिया, अब क्या करूं। कहा पिताजी अब करने वाली बात सुनिए, क्या करना है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। क्या कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम। हे पिताजी, मनुष्य को सदा ही धर्म कर्म करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। देखो घर गृहस्थी के लिए कर्म कांड मनाही नहीं है, सन्यासी के लिए कर्म कांड मनाही है। सोचिए ग्रही जो मोह बस करे कर्म पत त्याग। वशिष्ठ मुनि ने कहा था, वशिष्ठ भरत क्या कहते भरत जी से, सोचिए ग्रही जो मोह बस, वह गृहस्थ सोचने योग्य है जो मोह के कारण घर गृहस्थी का त्याग करता है, कर्म कांड का त्याग करता है। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्मपत त्याग। अरे अतिथि सेवा करना तो गृहस्थ का धर्म है कि नहीं। हाँ, घर गृहस्थी का जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा ना। सन्यासी के लिए त्याग है कर्म का। अब कर्म कांड के बिना तो कोई नहीं रह सकता। पेशाब करना भी कर्म कांड है, पानी लेके जाना भी कर्म कांड है, स्नान करना भी कर्म कांड है, सोना भी कर्म कांड है, चलना फिरना सब कर्म कांड के अंदर आता है। उसके बिना रह सकेगा कोई जीवी। श्वास लेना भी कर्म के अंदर आएगा। हाँ, तो कहते हैं धर्मम भजस्व सततम। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखो एक तरफ कह रहे हैं कि धर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, अब भगवान कृष्ण कहते हैं सब धर्म को त्याग कर मेरे शरण में। पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अब पति का धर्म है पत्नी का भरण पोषण करना। गुरु का धर्म है शिष्य को योग्य बनाना, और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, और प्रजा का धर्म होता है राजा की आज्ञा का पालन करना। तो क्या ये सब धर्म कर्म छोड़ दिया जाए? भगवान कृष्ण का कहने का मतलब है कि आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, त्वचा का धर्म है स्पर्श का धर्म। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का जो अपना अपना धर्म है का इसका त्याग करके, अर्थात मेरे नाम का जप करो, मेरे ध्यान करो, मेरे आत्म स्वरूप का ध्यान करो, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा चिंता मत करो, ये कहने का मतलब। तो धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान असेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संत महात्मा की सेवा करने से तृष्णा का अंत होता है। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। हे पिताजी, न तो मनुष्य को दूसरे का दोष देखना चाहिए,
न तो गुण देखना चाहिए। क्यों? का देखो दोष देखे तो मानव को अपना दोष देखना चाहिए, और गुण देखना हो तो अपने इष्ट का गुण देखना चाहिए। अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। सदा संत महात्मा की सेवा करें और भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, तभी परम कल्याण होगा। यह उपदेश सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल गए, अब भगवान का भजन करके अपने आत्म कल्याण कर लिया। अब घर में कौन बचा? धुंधली, धुंधकारी और गौकर्ण। इस दृश्य मतलब पिता को उपदेश देकर गौकर्ण चले गए तीर्थाटन। एक दिन रात्रि में धुंधकारी ने अपने माँ को बहुत पिटाई किया, धुंधली का। कहाँ संपत्ति रखे वो निकालो, मैं जान से मार डालूंगा। पुत्र के धमकी को सुन करके धुंधली रात्रि में कुआं में जाकर गिर के मर गई। अगर पति के बात को मान करके फल खा लेती तो वो दुर्दशा होती यार। पति के बात नहीं मानने के कारण दुर्दशा हुआ। हाँ, आप लोग भी ऐसा सत्संग सुन के जाइए, ऐसा नहीं करना कि पति की बात ही नहीं माने। लोग दोस्त देखे देखो क्या सिखा दिया सत्संग में, सेवा भी नहीं करती है। हाँ, ऐसा सेवा करो कि खुश हो जाए। हाँ, पति के बात को मानना चाहिए। अब घर में कौन बचा? धुंधकारी। धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया कि पिताजी तो जंगल चले गए, माँ भी मर गई, अब भाई भी तीर्थ में चले गए, अकेले बचा। 5 बेश्याओं को घर में ले आया। अब मांग रहे थे अमुक साड़ी लाओ, कपड़ा लाओ, जेवर लाओ। कहाँ से ला के देंगे? घर में तो कुछ था ही नहीं। चोरी करके लाया राजा के घर से बहुत सोना चांदी, कपड़ा लता, हीरा जवाहरात। अब बेश्या सोचती है ये तो प्रतिदिन चोरी करता है, और राजा एक न एक दिन प्राण दंड देंगे, तो एक दिन तो मरेगा ही ये। तो सामान के रक्षा के लिए हम ही लोग क्यों नहीं गुप्त रूप से मार डाले धुंधकारी। रात में धुंधकारी सोया था, अब 5 बेश्याओं ने रस्सी से बांध दिया उसके शरीर को। गांव घर में देखे हैं पहले उखल समाट रहता था ना, समाट रहता है ना ऊपर में, और समाट लेके देह समाट शुरू किया। अब पापी आदमी जल्दी मरता है? कितना भी कुटाई किया मरता ही नहीं था धुंधकारी। तो बेश्याओं को चिंता हुई, एक तो बदमाश है, अगर जीवित तो छोड़ेंगे तो हम लोगों को छोड़ेगा ही। तो क्या क्या भोजन बना रही थी, है ना। अब भोजन बना रही थी वो लकड़ी चूल्हा में, लकड़ी से भोजन बना रही थी। वही एक डब्बू आग ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। तड़प तड़प करके वो मर गया, और उसके शरीर को जमीन के नीचे गाड़ दिया, और उसकी संपत्ति लेकर चंपत हो गई। और जब गौकर्ण को पता चला तो एक दिन घर आए और खाट पर सो गए। और धुंधकारी अपने पाप कर्म के कारण से क्या बन गया था? प्रेत बन गया था। वो प्रेत भाई को डराता था, कभी भैंसा का रूप धारण कर लेता था, कभी सिंह का धारण कर लेता था, रूप धारण करके। तो गौकर्ण ने पूछा, अरे तुम कौन हो जो बार बार भेष बदल रहे हो? हमको तो लगता है तुम्हारा अधोगति हो गया है, तो तुम्हारा दुर्गति हो गया है। तब कहते हैं मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, बेश्याओं ने हमको तड़पा तड़पा के मारा। हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी ती नामतः स्वकीय नैव दोषे न ब्रह्मणत्वम नासितम मया। हम भ्राता तो दियोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, बेश्याओं ने हमको तड़पा तड़पा करके मारा। तप्तंगार समूह स्वतन मुखे विचुक्षुभु अग्नि ज्वालाती दुखे न निधनम गतः। अग्नि की ज्वाला से मैं तड़प तड़प के मर गया भाई साहब, मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, मेरा उद्धार करो। अरे जब मैंने सुना कि तुम्हारा शरीर छूट गया तो गया में पिंड दान किया, रामेश्वर में पिंड दान किया, जहाँ जहाँ तीर्थों में गया पिंड दान किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? कहा एक बार पिंड दान कौन कहे, मैं इतना पाप कर्म किया हूँ कि सैकड़ों बार गया में पिंड दान करेंगे, मेरे नाम से मुक्ति होने वाला नहीं है।
तब कहा तुम ही बताओ कैसे होगा मुक्ति तुम्हारा। कहा भाई साहब हमको नहीं पता है, मेरा उद्धार करो। कहा ठीक है तुम अपने स्थान में जाओ, मैं तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण ढूंढता हूँ। प्रातःकाल वे सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किए। कहा ऐसे ऐसे मेरे भाई प्रेत जोनी में चले गए, मैंने बहुत तीर्थों में पिंडदान किया, इसकी मुक्ति नहीं हुई, कैसे होंगे। कहा इस संबंध में सूर्य भगवान से पूछा जाए। तो हाथ में जल लेकर के गौकर्ण ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और प्रार्थना किया कि मेरे भाई का मुक्ति कैसे होगा, प्रेत जोनी में चलेगी। तब उन्होंने कहा, भगवान सूर्य ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, श्रीमद् भक्तान मुक्ति ही सप्ताहम वचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वम धर्मम विस्तृतम। सबों ने आकाशवाणी को सुना। कहा इसके लिए 1 सप्ताह तक सत्संग कथा करो इसके नाम से, तब इसकी मुक्ति होगी। और गौकर्ण तो प्रकांड विद्वान था ही, और उन्होंने कथा प्रारंभ किए। और प्रेत जो था ना किस रूप में था, प्रेत जो था वह तो मतलब हवा के रूप में रहता है। तो बांस का जैसे गड़ा हुआ है ना, 7 गांठ वाला बांस था, उन नीचे में जाके बैठ गया। एक दिन का कथा समाप्त हुआ, एक बांस का गिरा टूट गया। दूसरा दिन, दूसरे 7 दिन में 7 गांठ फाड़ करके वह भगवान के पार्षद रूप में प्रकट हुआ और प्रणाम किया गौकर्ण को, धन्य है यह सत्संग कथा। जब सत्संग होने लगते हैं, भगवान की चर्चा होने लगते हैं, तो पाप सब थर्राने लगता है कि अब मेरा अंत ही हो जाएगा। धन्य है यह कथा सत्संग, पाप से मुक्ति दिलाती है। और उसी समय पुष्पक विमान आया और धुंधकारी उस पुष्पक विमान पर बैठ गए। तो भगवान के पार्षद से गौकर्ण ने पूछा, अरे सब ने सत्संग सुना है, सबके लिए पुष्पक विमान लाना चाहिए, सिर्फ मेरे भाई के लिए क्यों ला रहा है। कहा देखिए स्कूल में सभी बच्चा पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट करते हैं, कोई सेकेंड करते हैं, कोई थर्ड करते हैं, कोई पास करते हैं, कोई फेल होते हैं। तो इसमें किसका दोष है, पढ़ाने वाले का दोष है कि पढ़ने वाला का दोष है। अरे पढ़ाने वाले तो समान रूप से पढ़ा दिया। उसी प्रकार कथा तो सबने सुनी, लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने सुना उस प्रकार किसी ने नहीं। धुंधकारी ने श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, तब अनुभव हुआ, तब इनके लिए पुष्पक विमान है। फिर से आप लोग करिए तो सबके लिए पुष्पक विमान आएगा और सबको एक साथ ले जाएगा। फिर कथा किए और सबके लिए पुष्पक विमान आया और सब भगवान के धाम में गए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये कथा जो आप लोगों ने सुना, इसका सार क्या है। तुंग भद्रा नदी किसको कहा गया। तुंग मना होता है शरीर, मतलब तुंग मतलब शरीर, भद्रा मना कल्याण। कहा ये मानव शरीर से ही कल्याण होने वाला है, दूसरे शरीर से नहीं होगा। और आत्मदेव ब्राह्मण किसको कहा, यह जीव आत्मा को ही आत्मदेव ब्राह्मण कहा। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने भजन किया तब ना कल्याण हुआ। उसी प्रकार आप भी भजन करेंगे तब ना आत्मा का कल्याण होगा। और धुंधली किसको कहा, धुंधली मतलब दुविधा बुद्धि, सत्संग में जाए कि नहीं जाए, ध्यान करें कि नहीं करें, शुभ कर्म करें कि नहीं करें, यह दुविधा बुद्धि ही धुंधली है। और जिनके अंदर में संशय है उसका विनाश हो जाता है, अधोगति हो जाता है। और गौकर्ण ने किसको कहा, गौ मना इंद्रियां, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वही गौकर्ण है। और धुंधकारी किसको कहा गया, धुंधकारी कहा गया जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर के बस में रहता है, अविद्या के बस में रहता है, उसी को अहंकारी को धुंधकारी कहा गया। धुंधकारी उसको कहा गया। और 7 गांठ क्या है, 7 गांठ क्या है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कटनी। जड़ और चेतन का जब तक गांठ नहीं खुलेगा, हाँ, तब तक परमात्मा का दर्शन होगा। 4 जड़ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये कैवल्य चेतन। 5 शरीर को पार करो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। जब 5 शरीर को पार करेंगे
तब आपका कल्याण होगा। तो यही आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। अब हम लोग भजन सुने, इसके बाद फिर आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु